26 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। मनमोहन सिंह लंबे समय से बीमार थे और घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात करीब 8 बजे दिल्ली के एम्स लाया गया था। हॉस्पिटल के मुताबिक 26 दिसंबर को रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। भारत की आर्थिक प्रगति का शिल्पकार अगर उन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि सौम्य, ईमानदार, बेहद पढ़े लिखे मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने का किस्सा बेहद अजीब है। साल 2004 के लोकसभा चुनाव की मतगणना तक किसी को अंदाजा नहीं था कि अटल सरकार चुनाव हार सकती है। सभी चुनावी विश्लेषक एनडीए सरकार की वापसी का दावा कर रहे थे। मतगणना के शुरुआती रुझानों में भाजपा पिछड़ी तो लगा कि शुरुआती रुझान है, बीजेपी जरूर वापसी करेगी, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए चुनाव जीत गई। माना जा रहा था कि सोनिया गांधी ही अब प्रधानमंत्री बनेंगी। शरद पवार से लेकर लालू यादव तक सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर दावे कर रहे थे। तो लग रहा था कि इस जीत के बाद अब विदेशी मूल का मुद्दा भी समाप्त हो चला है। लेकिन सोनिया गांधी ने अचानक प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और फिर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि आलोचकों का कहना था कि भले ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनाए गए हों, लेकिन असली ताकत तो सोनिया गांधी के पास है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखा है कि 17 मई 2004 दोपहर के लगभग 2 बजे वे 10 जनपद पहुंचे तो उन्हें अंदर बुलाया गया। कमरे में सोनिया गांधी सोफे पर बैठी थी। वे बेचैन दिख रही थी। मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद थे। तभी राहुल गांधी वहां आए। सोनिया गांधी से सीधे राहुल गांधी ने कहा कि आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। मेरे पिता की हत्या कर दी गई, दादी की हत्या कर दी गई, 6 महीने में आपको भी मार देंगे। इसके बाद वहां सन्नाटा पसर गया। नटवर सिंह के अनुसार राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को उनकी बात मानने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया। इसी के साथ उनकी बात ना मानने पर किसी हद तक जाने की धमकी दी। राहुल गांधी के ये कहने पर कि वे उन्हें प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने से रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे, सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए। मनमोहन सिंह बिल्कुल चुप थे। प्रियंका ने कहा था कि राहुल कुछ भी कर सकते हैं। राहुल की जिद ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकराने के लिए मजबूर कर दिया था। वहीं नीरजा चौधरी ने अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखा है कि इस घटनाक्रम के कुछ ही दिन बाद नटवर सिंह के अलावा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी उन्हें बताया था कि सोनिया गांधी के बच्चे नहीं चाहते थे कि वे प्रधानमंत्री पद स्वीकार करें, क्योंकि उनकी जिंदगी खतरे में पड़ने की आशंका से वे डरे हुए थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय सोनिया गांधी के पक्ष में सरकार बनाने के पक्ष में थे। नीरजा चौधरी से सोमनाथ चटर्जी ने भी विश्वनाथ प्रताप सिंह के कथन की पुष्टि करते हुए कहा था कि हमने तो उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार किया था, लेकिन उनके बच्चे नहीं चाहते थे कि वे इसे स्वीकारें। विश्वनाथ प्रताप सिंह के निकट रहे संतोष भारती ने भी अपनी किताब विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में इस प्रसंग का उल्लेख किया है। अ प्रॉमिस्ड लैंड में ओबामा लिखते हैं कि प्रधानमंत्री पद पर मनमोहन सिंह के पहुंचने को कई बार जातीय विभाजन पर भारत की जीत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये बात ठीक नहीं। मनमोहन के प्रधानमंत्री बनने के पीछे असल कहानी सभी को पता है। वो पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे। ओबामा ने कहा कि ये पद उन्हें तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिया था। कई राजनीतिक समीक्षकों का ये भी मानना है कि उन्होंने बुजुर्ग सिख को इसलिए चुना क्योंकि उनका कोई राष्ट्रीय राजनीतिक आधार नहीं था और वो उनके 47 साल के बेटे राहुल गांधी के लिए कोई खतरा नहीं थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में कांग्रेस के अंदरूनी मामलों को लेकर राय जाहिर की है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को इसीलिए प्रधानमंत्री बनाया था क्योंकि उन्हें मनमोहन सिंह से कोई खतरा महसूस नहीं होता था।